नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम 30 प्रश्न आपको बताएंगे और 30 में से दोस्तों जो 5 प्रश्न होगा, आपका फाइनल जो पेपर होगा उसमें हूबहू देखने को मिलेगा। मतलब हूबहू दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ सफ़ेद, बी में लिखा हुआ काली, सी में लिखा लाल और डी में लिखा हुआ है नीली। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है सभा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जातिवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, सी में लिखा है समूहवाचक और डी में लिखा है भाववाचक। तो दोस्तों आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ए में लिखा मध्य प्रदेश, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो दोस्तों आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अमेरिका, बी में लिखा है ब्रिटेन, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका। तो आपको बताना है ये चौथा नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो ब्रिटेन गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? काफ़ी शानदार प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा भारत, बी में लिखा अमेरिका, सी में लिखा है चीन और डी में लिखा है जापान। तो आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो दोस्तों कहाँ है? भारत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा भारत हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है ब्राह्मण, बी में लिखा हुआ है क्षत्रिय, सी में लिखा है दलित और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये छठा नंबर प्रश्न बताना है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ऑप्शन ए में लिखा बिहार के, बी में लिखा उड़ीसा के, सी में लिखा राजस्थान के और डी में लिखा गुजरात के। तो 7 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान के है। ठीक है, आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिश का पर्यायवाची बताएं। आपको दोस्तों 8 नंबर प्रश्न बताना है कि कोशिश का पर्यायवाची यानी कि कोशिश का आपको दूसरा नाम बताना है। तो कोशिश का जो दूसरा नाम होगा वो प्रयास होगा। ठीक, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये 30 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू, उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो तैयारी का लेवल है वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो और आप एग्जाम में काफ़ी बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ऑप्शन ए में लिखा है वीरेंद्र, बी में लिखा है लक्ष्मण, सी में लिखा है रामरतन और डी में लिखा है महेश। तो आपको बताना कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण नाम है। ठीक, आप उसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां नंबर कहता है बिरजू महाराज का संबंध किससे था? ऑप्शन ए में लिखा है बांसुरी से, बी में लिखा है तबला से, सी में लिखा है कथक से
और डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक से था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर का है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारक क्या है, कारण दोस्तों सॉरी कारण क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेरोजगारी, बी में लिखा है गरीबी, सी में लिखा है उद्योग धंधों की कमी, यहाँ पे देखिए डी में लिखा है अमीरी। तो आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य वो कारण क्या है, मुख्य कारण है वो क्या है, तो दोस्तों बेरोजगारी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं हम। 12 नंबर का है कि कौन बहादुर को डंडे से पीटता था। ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और बार बार पूछा जाता है ये 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, आपको बताना है कि कौन बहादुर को डंडे से पीटता था, तो किशोर ने पीटता था। ठीक है, किशोर पीटता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारी नींद की कवि कौन है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हमारी नींद की कवि कौन है, तो ब्रेन डंगवाल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर का है मन क्या नहीं मानता। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीत, बी में लिखा है हार, सी में लिखा हुआ है प्रचार, यहाँ पर डी में लिखा है लोभ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता, तो दोस्तों हार नहीं मानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए लिखा है अच्युत, बी में लिखा है सोमन, और देखिए डी सी में लिखा है अर्जुन और डी में लिखा है मंटू। तो आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था, तो दोस्तों अच्युत नाम था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा कहता है 16 नंबर प्रश्न कि 7 कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार है। ऑप्शन ए में लिखा है हिंदी, बी में लिखा है उड़िया, सी में लिखा है मगही और डी में लिखा है भोजपुरी। तो आपको बताना है दोस्तों ये 16 नंबर प्रश्न में कि 7 कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार है, तो उड़िया भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में जो होने वाला है, ये दोस्तों अब आपका धीरे धीरे समय जो है नज़दीक आते जा रहा है, इसलिए टाइम 1 मिनट भी इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक बात को अपनी माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू कि जो आपको माता पिता हैं, आज आप ट्यूशन जाते होंगे या और भी जो आपको ज़रूरत की सामान को जो पैसा खर्च होता है आपके प्रति, वो माता पिता जो आपको पैसा देते हैं ना, वो एक एक रुपया बाबू जुगाड़ करके देते हैं। ठीक है, इसलिए उस पैसे को अहमियत को समझिए और उसको सही से यूज कीजिए। ठीक है, हर माता पिता का दोस्तों एक सपना होता है जब बच्चा का जन्म होता है तब, कि हमारा बेटा या बेटी आगे जब बड़ा होगा तो हमारा गांव समाज हमारा नाम को रोशन करेगा। ठीक है, तो आपका भी माता पिता बाबू ये आशा होगा, उम्मीद होगा कि हमारा बेटा बेटी जब बड़ा हुआ है तो कुछ हमारा नाम को रोशन करेगा। ठीक है, हमारा हालात जो है घर का, कंडीशन जो है घर का, उसको बदलेगा। तो इस सब बातों को समझिए और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, इधर उधर समय मत बर्बाद कीजिए। एक एक मिनट का जो समय अभी आपके लिए है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हर हालत में कोशिश कीजिए कि हमको 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है तो करना है। ठीक है, जितना आपके पास शक्ति है, जितना जुनून है, जितना ऊर्जा है, पूरा झोंक दीजिए बाबू। एक बात ध्यान में रखिए, जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा ना, उस दिन आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा, हर गली हर मोहल्ले माफ़ी का नाम होगा बाबू। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं ताकि हमारा बेटा या बेटी आगे बढ़कर हमारा घर का हालात कंडीशन को सुधारेगा। इस दायित्व को आप सभी विद्यार्थी निभाइएगा सहानुभूति के साथ, और हिम्मत मत हारिएगा बाबू। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आता है, कोई रुकावट आता है, तो उससे लड़िएगा, कॉम्पीट कीजिएगा, हिम्मत हारिएगा मत। ठीक है, एक मोटिवेशनल लाइन मैं आज आपको सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ,
तो क्या खाक जीना ज़िंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर जो आपका लाइफ में प्रॉब्लम भी आता है बाबू तो परेशान मत होइए। अगर जो आपका सीने में आग लगा हुआ है कि मुझे हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है, माता पिता को जो सपना है उसको पूरा करना है, हालात घर का सही करना है, तो कितना भी प्रॉब्लम आपका लाइफ में कितना भी बड़ा समस्या क्यों न आ जाए, आप उसे सलूशन यूं ही कर लीजिएगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम आता है तो हिम्मत मत हारिए, हिम्मत से उससे लड़िए, उसको भगाइए और अपना जो लक्ष्य है उस पर फोकस कीजिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए बाबू। ठीक है, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अब कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। काफ़ी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा गंगा नदी, बी में लिखा सरस्वती नदी, सी में लिखा देवी नदी, डी में लिखा हुआ है यमुना नदी। तो दोस्तों आपको इस 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो दोस्तों लक्ष्मी है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न 18 नंबर भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर कहता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। काफ़ी ही शानदार प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ निबंध, बी में लिखा कहानी, सी में लिखा है रेखा चित्र, डी में लिखा भाषण। तो दोस्तों आपको 19 नंबर प्रश्न बताना है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो दोस्तों क्या है, कहानी है। ठीक है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए कहता है 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। चोरी के आरोप लगाने पर, खाना नहीं मिलने पर, बहुत काम करना पड़ता था या गाय चराना पड़ता था। तो दोस्तों ये 20 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। क्यों भाग गया, तो चोरी का आरोप लगाने पर भागा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर कहता है मंगम्मा क्या बेचती थी। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। आपको बताना है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और दही किस शहर में बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में मंगम्मा दही बेचती थी। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा नलिनी बिलोचन शर्मा, सी में लिखा जीवनंदन दास और डी में लिखा अमरकांत। तो ये 22 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों आपको ये 24 नंबर प्रश्न बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। अयोध्या उत्तर प्रदेश, बी में लिखा दुर्ग मध्य प्रदेश, सी में लिखा अमृतसर पंजाब और डी में लिखा तलवंडी लाहौर। तो दोस्तों आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो तलवंडी लाहौर में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही प्रश्न होगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कहता है 25 नंबर प्रश्न कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देवी के रूप में, और बी में लिखा हुआ है बहन के रूप में, सी में लिखा है भाभी के रूप में और डी में लिखा है माँ के रूप में। तो ये 25 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर प्रश्न काफ़ी वेरी महत्वपूर्ण है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिएगा 27 नंबर प्रश्न कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। ऑप्शन ए में लिखा है श्रीनिवास, बी में लिखा है सातकड़ी होता, सी में लिखा है ईश्वर पेटलीकर और यहाँ डी में लिखा है सुजाता। तो आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो दोस्तों श्रीनिवास द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है ये 28 नंबर प्रश्न की भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों उदाहरण हमारा सर्दी है भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर कहता है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा गुच्छा, बी में लिखा है तेल, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे शहर, डी में लिखा हुआ अच्छा। तो दोस्तों आपको बताना है 29 नंबर प्रश्न में कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों क्या है, तेल है। इसको आपको याद रखना है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तेल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर कहता है निम्न में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोहन, बी में लिखा हुआ आप, सी में लिखा हुआ कमला और देखिए यहाँ पे देखिए डी में लिखा है गुड़िया। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में कौन शब्द जो है, कौन शब्द सर्वनाम है। तो आप जो है बाबू ये सर्वनाम है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न HW का प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा बिहार में, बी में लिखा मध्य प्रदेश में, सी में लिखा गुजरात में और डी में लिखा राजस्थान में। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और अगर तो दोस्तों इस वीडियो आपको कुछ सिखाया है, कुछ पसंद आया है थोड़ा भी, तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से आप कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कीजिए और माता पिता का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, 1 मिनट भी समय अभी इधर उधर मत बिताइए बाबू, सबसे महत्वपूर्ण अभी आपके लिए काम है तो आपके लिए पढ़ाइए। ठीक, आप सभी विद्यार्थी सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।